अरे अनन्या, कहाँ हो तुम? लगता है अनन्या कमरे में नहीं। यही सही मौका है। सॉरी अनन्या, वैसे तो किसी के रूम में बिना पूछे आना और तलाशी लेना अच्छी बात नहीं, मगर इस अंतिम युद्ध में मैं किसी को बीच में नहीं आने दूंगा। अरे यार, तुम क्या कर रहे हो तुम यहाँ? अरे यार, मैं तो यहाँ पर वो डब्बा रखने आया था। तुम कहीं दिख नहीं रही थी, इसलिए मैंने खुद ही रख दिया। लेकिन तुमने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। मुझे लगा कि घर में कोई चोर घुसा है। अरे यार, मैं तुम्हारे लिए वो कुछ खास लेकर आया था। तुम भी ना। अरे मैं तो तुम्हारे लिए डब्बा लेकर आया था, पेड़ों से भरा, लेकिन तुमने तो मेरा ही पेड़ा बना दिया। मैं तो ये डब्बा वहां पर रख रहा था और तुम्हें लगा कि मैं ड्रॉवर खोल के सब चेक कर रहा हूँ। हाँ। ड्रॉर? कौन सा ड्रॉर? मैंने तो ड्रॉर के बारे में एक वर्ड भी नहीं बोला। ये क्या फालतू बातें कर रही हो? ये लो, तुम जलेबी खाओ। तुमने तो कहा था कि पेड़े है। पेड़े है, जले है तो मिठाई ना। इतना क्या स्ट्रेस ले रही हो? अरे वो क्या है ना, तुम इतने सारे सवाल पूछ रही हो तो तुम्हारी इन बातों ने तो मुझे स्ट्रेस दे दिया। अब मैं जब बचपन में एग्जाम देने जाता था तभी मुझे ऐसा ही होता था। इतने सवाल मत पूछा करो। ये लो, तुम ये खाओ। मेरा पैर टूटा है, हाथ नहीं। मैं खुद खा सकती हूँ। मैं भी खुद खा सकता हूँ। तो मैं तुम्हें ये पूछ रहा था अनन्या, तुम वो ग्लोबल कॉलेज में जाती हो ना, तो वहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं? मुझे थोड़ा सजेशन दे सकती हो? मैं तुम्हें सजेशन दूंगी, तुम ना कोई काम धंधा ढूंढो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करके भी तुम डब्बू ही रहोगे। मतलब तुम कॉलेज में पढ़ती हो भी या नहीं? अरे मतलब तुम कॉलेज में पढ़ती हो तो तुम्हें पता होगा ना कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, बताओ। आई डोंट नो। ओह रियली? चलो कोई बात नहीं। वैसे तुम्हारी कॉलेज में बहुत फेमस होंगी नहीं? क्यों? अरे क्योंकि तुम स्वैग से भरी हुई हो। मतलब तुमने कॉलेज में पहले दिन ही जाते कितने सारे दुश्मन बना लिए होंगे, है ना? दुश्मन नहीं, मेरे बहुत दोस्त है कॉलेज में। एंड वन थिंग आई अश्योर यू, मैं तुम्हें अपने कॉलेज में एडमिशन नहीं लेने दूंगी। अरे ऐसी बात क्यों कर रहे हो अनु? देखो मैं तुम्हारे लिए पेड़े लेकर आया और तुम हो कि मुझे एडमिशन नहीं लेने दोगी। दिस इज नॉट फेयर। अब लाओ, मेरा डब्बा वापस करो। अरे पर वो तो तुम मेरे लिए लाए थे ना। मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ पेड़े लेकर आया था, डिब्बा नहीं। ये मेरे कॉलेज के बारे में इतना क्वेश्चन क्यों कर रहा है? आज रात 9 बजे मुझे गैरेज के पास मिलो, तुम्हारा फ्रेंड नकाबपोश। देबू बन के ना सही, लेकिन नकाबपोश बन के तुम्हारी सच्चाई मैं जरूर निकालूंगा। देबू, चुपके चुपके इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? वो माँ कहा था ना, कपड़े डोनेट करने जा रहा हूँ। चले जाना मेरे दानवीर, लेकिन पहले डिनर तो कर लो। माँ बाद में करता हूँ ना माँ। अरे बाद में कब? अभी डिनर टाइम है, अभी करो ना। चलो आ जाओ। मैं विवान को बुला लेता हूँ। अरे उसने कर लिया है डिनर, तुम आ जाओ। पापा जी आप भी आ जाइए।
अगर मैं 9 बजे तक गैराज नहीं पहुंचा तो अनन्या वहां वेट करते करते अपना मेंटल बैलेंस लूज कर देगी। अरे बेटा, तुम रात का डिनर खा रहे हो या खाने पे अटैक कर रहे हो? दादाजी माँ ने इतना टेस्टी खाना बनाया कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी खा रहा हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन आयुर्वेद में कहा है खाना चबा चबा कर खाना चाहिए। हाँ, हाँ, देखो इस तरह। हाँ, तुम भी खाओ। नहीं बेटा, इस तरह नहीं। हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं? 32। यानी हर निवाला 32 बार चबा चबा कर खाना चाहिए, 32। वरना खाने से हमें शक्ति नहीं मिलेगी। चलो। इतना स्लो चबाऊंगा तो डिनर खत्म करते करते कल का ब्रेकफास्ट शुरू हो जाएगा। हेलो, अरे बग्गे तू, अरे खुदे दे पुत्र, कितने सालों बाद फोन किया? अच्छा, हाँ, क्या? अरे तू फिक्र मत कर, सब बंदोबस्त हो जाएगा। चल। अरे बेटा, लंदन से बग्गे की बेटी आ रही है। हाँ, तो आप उन्हीं के साथ खाना खाइएगा, मैं नहीं चलता हूँ। अरे बैठ, वो आधे घंटे बाद आ रही है और वो अपने साथ ही इस घर में रहेगी। अरे बेटा, तू ये तो पूछ कि ये बग्गा है कौन? अब दादाजी आके पूछता हूँ ना, मैं वापस ही आ रहा हूँ, मैं आके। अरे नहीं नहीं बेटा, मगर तुझे बताने के लिए मैं इतना एक्साइटेड जो हूँ, तुझे अभी सुनना पड़ेगा। ये बग्गा मेरा बचपन का लंगोटिया यार है। अपना प्यार पाने के लिए वो हिंदुस्तान से लंदन चला गया और फिर शादी करके वहीं सेटल भी हो गया। अरे वाह, आपका ये दोस्त तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ? अरे बहुत इंटरेस्टिंग है। तुम्हें पता है आजकल के लड़के लड़कियां 7 दिन में ब्रेकअप कर डालते हैं। हाँ। जबकि मेरा प्यारा बग्गा अपना प्यार पाने के लिए लंदन पहुंच गया, 7 समंदर पार। 7 द्वीपों का नगर, उसके चौथे द्वीप पर एक पवित्र मंदिर घर, उसमें मिलेगा एक पुष्प अमर। अरे बेटा, क्या हुआ? इतने टेंशन में क्यों आ गए? नहीं नहीं दादा, कोई टेंशन नहीं। वो तो बस मैं ये सोच रहा था, ये 7 समुंदर सुन के मुझे 7 द्वीपों वाले शहर की याद आ गई। अरे 7 द्वीपों वाला शहर यानी अपना मुंबई। क्या ये मुंबई 7 द्वीपों वाला शहर है? हाँ, अरे तुम्हें नहीं पता? अंग्रेज आने के पहले मुंबई 7 द्वीपों में बटा हुआ था। फिर अंग्रेजों ने उन 7 द्वीपों को शहर में रूपांतरित किया, मुंबई। इसका मतलब वो मंदिर मुंबई कहीं किसी आइलैंड में होगा। अरे वाह दादाजी, आप तो बहुत इंटेलिजेंट है। थैंक यू सो मच। अरे देबू बेटा, खाना तो खा के जाओ। आई जस्ट हेट वेटिंग। 9 बजे का टाइम दिया था नकाब पोछने, भी 9:30 हो चुके हैं। कहीं किसी ने मेरे ऊपर प्रैंक तो नहीं कर दिया उसके नाम से? अपनी फ्रेंड को वेट करवाने में बहुत मजा आता है ना तुम्हें? सॉरी अनन्या, बट यू नो मुंबई का ट्रैफिक इम्पॉसिबल। यू आर किडिंग राइट? ये कॉस्ट्यूम पहन के तुम रोड पे जाओगे तो पुलिस तो तुम्हारे पीछे ही पड़ जाएगी। बाय द वे, तुम्हारी बाइक कहीं पे नजर नहीं आ रही। अगर किसी को मेरी जरूरत हो तो भले ही वहां पर ट्रैफिक हो, मैं उसकी मदद करने के लिए पहुंच ही जाता हूँ, भले ही फिर कितना ही रिस्क क्यों ना उठाना पड़े। इसका मतलब सच में तुम्हारी सुपर बाइक ट्रैफिक में फंस गई है? हाँ, एक लड़का है, उसकी मदद करने के लिए मैं गया था। क्या नाम था उसका? देबू। मैं उसे ग्लोबल कॉलेज से भारत नगर छोड़कर आया और फिर डायरेक्टली यहीं पर आने वाला था, लेकिन रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक मिल गया और इसलिए तुम्हें वेट नहीं करवाना चाहता था, तो डायरेक्टली मैं चलकर यहाँ आ गया। ग्लोबल कॉलेज तो मेरा कॉलेज है। हाँ, बताया मुझे उस देबू ने,
और ये भी बताया कि तुमने आज उसकी कमर भी तोड़ दी थी। उस डब्बू की इतनी हिम्मत, वो तुमसे आके मेरी कंप्लेन कर रहा है। सुनो, तुम उसकी बात पे ध्यान मत देना। मुझे लगता है कि वो जेलस है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ और उसकी नहीं। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही अनन्या, वो तुम्हारा नेबर है, तुम उसके घर के पास ही रहती हो, राइट? तो फिर तुमने उससे झूठ क्यों बोला? मैंने उससे कौन सा झूठ बोला? यही कि तुम पॉलिटेक्निक की स्टूडेंट हो। तुमने ये भी झूठ कहा कि तुमने ग्लोबल कॉलेज में ही एडमिशन लिया है। उसे तो तुमने सब झूठ बोला है, लेकिन मुझे भी तुमने झूठ बोला। क्यों? कहीं तुम्हारी कॉलेज की तरह तुम्हारा नाम भी तो झूठा नहीं है। मुझे तुम्हारा ये डाउटफुल टोन अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ। लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे झूठे लोगों की फ्रेंडशिप बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और तुम झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। इसलिए मुझे सच सच बता दो कि तुम मुझे और देबू को झूठ क्यों बोल रही हो, वरना मैं तुम्हारी और मेरी फ्रेंडशिप तोड़ दूंगा। इतनी छोटी बात पे तुम फ्रेंडशिप तोड़ दोगे? झूठ एक पॉइजन की तरह होता है। अब पॉइजन चाहे इतना हो या इतना, पॉइजन तो पॉइजन ही होता है। मैं तुम्हें पॉइजन लगती हूँ? नहीं, लेकिन झूठ वही बोलता है जो सच बोलने से डरता है। तुम क्या सच छुपा रही हो अनन्या? ठीक है, अगर तुम में सच बताने की हिम्मत नहीं है तो मेरे पास सच उगलवाने के लिए हथियार भी हैं। मैंने उससे झूठ इसीलिए बोला क्योंकि मुझे उससे पीछा छुड़वाना था। What's the big deal? अगर बिग डील नहीं है तो तुम्हारी जबान लड़खड़ा क्यों रही है, जो हमेशा चाबुक की तरह चलती है? सच सच बताओ वरना। नहीं नहीं नहीं, मैं कोई बुरी लड़की या कोई विलन नहीं हूँ। मैं तो खुद एक विक्टिम हूँ तिमनासा की। तिमनासा? क्या बात है भैमार, तौबा तौबा, तुम दोनों आज बड़े वो लग रहे हो। तैयार? लगता है भैरानी ने तुम्हें कुछ बताया नहीं, लेकिन इस बार भैरानी के दिमाग में एक दमदार योजना है, इसलिए तो हम ये आला, ये छुरी और तलवार लेकर एकदम तैयार है। बात करता कहाँ है तिमनासा? हंस क्यों रहे हैं? तो सवाल पूछा, इसका जवाब दो। भैमार, तुम्हारे जोश पर मुझे आज बड़ी वो आ रही है, वो हंसी। मतलब ये भैमार के इस बार हमें शक्ति बल से नहीं बल्कि बुद्धि बल से लड़ाई करनी है। अरे लेकिन भैरानी, यहाँ पर तो मेरे पास और आपके पास बुद्धि बल है, बाकी दो तो खाली बोतल है। क्या बोला? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हारी यही चालाकी एक दिन तुम पर बहुत भारी पड़ेगी तिमनासा। तुम्हारा ये अकेले पहाड़ तोड़ने का घमंड एक दिन तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। तुम्हारी बौखलाहट मैं समझ सकती हूँ भैमार, लेकिन मैंने कहा ना, इस बार मैंने अपनी काली सोच से भी परे एक योजना बनाई है। जब्दाली, मैंने तुमसे जो सामान मंगाया था तुम ले आए? हाँ भैरानी, ये रहे वो सोने के सिक्के। भैरानी, मैंने सुना है कि धरती पर ऐसा कुछ भी नहीं जो इन सिक्कों के बदले नहीं खरीदा जा सकता। अब हम धरती पर जाएंगे और मेरे साथ भैमार आएगा। पता नहीं भैरानी के दिमाग में इस बार कौन सी नई योजना आई। मुझे सिर्फ इतना पता है कि तिमनासा कालो की क्वीन है और उसी ने मेरी माँ को मारा है। क्या? हाँ नकाबपोश, मैं भारत नगर इसीलिए आई थी ताकि मैं बालवीर को ढूंढकर अपना रिवेंज लेने के लिए उसकी हेल्प मांग सकूं।
मुझे वो तो नहीं मिला, पर तुम मिल गए। ओह, तो तुमने मुझे फ्रेंड इसलिए बनाया ताकि तुम अपना रिवेंज पूरा कर सको। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें सचमुच अपना दोस्त समझने लगी हूँ, क्योंकि मैं जैसी हूँ सिर्फ तुमने मुझे वैसे एक्सेप्ट किया है। इसीलिए अब ये तुम्हारे ऊपर है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ या फिर एनिमी। मैं तुम्हारा एनिमी नहीं हूं और ना ही तुम्हें मानता हूं। अब रोना बंद करो। ओके, पर क्या तुम प्लीज ये रस्सी का फंदा गायब कर सकते हो? चिंता मत करो, ये तो मामूली रस्सी है। तुमसे सच उगलवाने के लिए मैंने तो बस इसका इस्तेमाल किया। तुम तो बहुत बड़े वाले ब्लफ मास्टर निकले। अब तो तुम मेरी लाइफ के बारे में सब कुछ जान चुके हो, तो क्या तुम प्लीज मुझे अपनी टीम में ले लोगे? मैं जिम्नास्टिक चैंपियन हूँ। अभी फिलहाल तो तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती, पर आगे जाके डेफिनेटली तुम्हारे किसी ना किसी काम तो जरूर आ जाऊंगी। देखो अनन्या, मेरा रास्ता बहुत ही खतरनाक है और आगे जाकर मैं इस पर अकेला ही चलना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारा और मेरा एम एक ही है, तिम्नासा को खत्म करना। आई अंडरस्टैंड, पर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम तिम्नासा का दी एंड कैसे करोगे? ऐसा कौन सा वेपन मिल गया है तुम्हें? असली वॉरियर अपने वेपन के बारे में किसी को नहीं बताते। चिंता मत करो अनन्या, बस मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारी प्रॉमिस जरूर पूरी करूंगा। जल्दी ही मिलेंगे। लगता है नकाबपोश के कुछ ज्यादा ही करीब आ चुकी हो तुम। मुझे जिस काम के लिए भेजा था मैं वो ही कर रही हूँ। अच्छा, मैंने तो यहाँ पर तुम्हें नकाबपोश पर नजर रखने के लिए भेजा था ना, लेकिन तुम तो यहाँ उससे दोस्ती कर रही हो। विश्वासघात करने के लिए पहले विश्वास जीतना पड़ता है। मैंने नकाबपोश के सामने नकली आंसू बहा के उसका दिल पिघला दिया है। अब बहुत जल्दी वो अपना मुखौटा मेरे सामने उतार देगा। ठीक है, जो भी कर रही हो जल्दी करना, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं अपने अंतिम लक्ष्य के बहुत नजदीक पहुंच चुकी हूँ। अंतिम लक्ष्य? तिम्नासा किस अंतिम लक्ष्य के बारे में बात कर रही थी? अरे विवान, तुम अभी तक तकिया ही लगा रहे हो? चलो चलो चलो, जल्दी करो, वहां पे धूल लगी है, साफ करो, चलो। अरे बहू, ये लोग आते ही होंगे, तुम एक काम करो, चाय रखो। चाय कॉफी पता नहीं ये लोग क्या पीते होंगे। बहू, तुम चाय कॉफी दोनों रेडी रखो। ओहो, दादाजी तो ऐसे टेंशन ले रहे जैसे क्वीन विक्टोरिया आने वाले हो। क्या? कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि आई विश कि 20 साल बाद कुकू भी मेरे लिए इतना ही एक्साइटेड हो जितना आप अपनी चाइल्डहुड बड़ी की बेटी के लिए हैं। सही कहा विवान, बचपन की दोस्ती कभी नहीं टूटती। अरे तुझे पता है, मेरी और बग्गा की जोड़ी तो विक्रम और वेताल की जोड़ी से भी बढ़कर थी। अरे बहू,
हाँ तुमने पापा इन लोगों के खाने पीने की सब तैयारियां ठीक से की है ना? आप टेंशन मत लीजिए पापा जी, सब कुछ रेडी है। लगता है बेताल की बेटी आ गई। आई मीन आपकी गेस्ट आ गए। बहू, फूल फूल फूल। वेरी बोना अंकल, कैसे हैं आप? तमन्नासा, तिमनासा नहीं बेटा, तनीषा फ्रॉम लंदन। मैंने तुझे कहा ना, बग्गे की बेटी तनीषा बग्गा। और आप? मैं इनका पति। हाँ, ये मेरे पति भैर। अभय, अभय मार्कंड। यस, माय स्वीट लविंग हस्बैंड। वेलकम तनीषा, वेलकम अभय। हाय। पापा जी, आप सारी बातें यहीं करेंगे कि इन्हें बैठाएंगे भी? हाँ, अरे चलो चलो चलो। आइए आइए। हाँ चलिए। ओह नो, कहीं नकाबपोश ने मुझे तमन्नासा से बात करते हुए तो नहीं देख लिया? किससे बात कर रही थी तुम? किसी से नहीं। झूठ मत बोलो अनन्या, मैंने तुम्हें किसी से बात करते हुए सुना है। बताओ कौन था वो? अरे अनन्या, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? वो एक्चुअली बचपन से मेरा कोई फ्रेंड नहीं है ना, इसीलिए कभी कभी मैं खुद से बातें कर लेती हूँ। ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं हूं ना तुम्हारा दोस्त। सुना नहीं है? नो चिंता नो फियर व्हेन दोस्त इज हियर। पर तुम तो पूरी दुनिया के दोस्त हो ना। मैं तुम्हारी स्पेशल फ्रेंड होती तो अभी तक तिमनासा से मेरा रिवेंज पूरा हो चुका होता। अब मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, क्योंकि तिमनासा के साथ बहुत लोगों का अकाउंट क्लियर होना बाकी है। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा भी तिमनासा के साथ अकाउंट जल्दी ही क्लियर हो जाएगा। हार्ट प्रॉमिस? लोग तो गॉड प्रॉमिस करते हैं, हार्ट प्रॉमिस क्या होता है? गॉड प्रॉमिस करके लोग भूल जाते हैं, लेकिन हार्ट प्रॉमिस तो लोगों को पूरा करना ही पड़ता है। ठीक है, मैं तुम्हें हार्ट प्रॉमिस करता हूँ कि तिमनासा से तुम्हारा बदला जल्दी ही ले लूंगा। लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक हार्ट प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ोगी। मैंने तो यहाँ पर तुम्हें नकाबपोश पर नजर रखने के लिए भेजा था ना, लेकिन तुम तो यहाँ उससे दोस्ती कर रही हो। विश्वासघात करने के लिए पहले विश्वास जीतना पड़ता है। प्रॉमिस। अपनी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए मुझे जल्द से जल्द मुंबई के सारे मंदिरों में वो पुष्प अमर ढूंढना होगा। करुणा जी, ये आपके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत है? अरे लीजिए ना प्लीज। थैंक यू। देखिए,
अरे वाह, साड़ी बहुत खूबसूरत है, थैंक यू, है ना? और ये आपके लिए दादाजी। अरे वाह, मगर है क्या इसमें? अरे खोल के तो देखिए आप। हो मेरे यार बग्गा ने मेरे लिए एनसाइक्लोपीडिया भेजा है। लंदन जाके भी उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर बरकरार है, वैसे के वैसे। वाह। ओ, डैड ने हमें बताया था कि आपको नई चीजों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और नई चीजों के बारे में जानना भी पापा जी को बहुत पसंद है, और नई चीजों के बारे में दूसरों को विस्तार से बताना भी बहुत पसंद है। अरे वाह। अरे आप लोगों ने मुझे बताया नहीं कि ये क्यूट सा लिटिल सा डेविल कौन है? ये है मेरा प्यारा बेटा विवान। विवान, हेलो बोलो। हाँ, हेलो। अरे थोड़ा मुस्कुराकर हेलो बोलो, हमारे गेस्ट हैं बेटा। हाँ, हेलो अंकल, हेलो आंटी, नमस्ते, वेलकम टू इंडिया। हेलो। नमस्ते विवान। और हम तुम्हारे लिए भी एक बहुत स्पेशल गिफ्ट लेकर आए। आई होप यू लाइक इट। देखना चाहोगे? विवान, बहुत प्यारा नाम है, और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट लेके आई हूँ। तुम्हें बहुत पसंद आएगा। देखो, ओपन इट। ओके, लेट मी ओपन। अच्छा है ना? सुपर हीरो कॉस्ट्यूम, बालवीर का कॉस्ट्यूम। लेकिन विमान, एक बात का ध्यान रखना कि ये सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम पहनने के बाद खुद को सुपर हीरो मत समझने लग जाना, और सुपर विलेन से तो बिल्कुल पंगा मत लेना, वरना तुम्हें चोट आ सकती है ना। बताइए करुणा जी, सही की गलत? हाँ, वो तो सही है तनीषा, लेकिन हमारा विवान तो बिना कॉस्ट्यूम के ही सुपर हीरो जैसा है। इसे सबकी मदद करना अच्छा लगता है, और ये पूरी फैमिली को बहुत प्यार करता है। फैमिली का तो ख्याल रखना भी चाहिए करुणा जी, फैमिली तो होती ही इतनी स्पेशल है ना। अब फैमिली का ख्याल अगर तुम नहीं रखोगे तो और कौन रखेगा विवान? अरे अभी बातें ही करते रहोगे? ये लोग लंदन से इतनी दूर से फ्लाइट पकड़ कर आए हैं, इन्हें आराम भी करने दो। बहू, तनीषा और अभय को उनके कमरे में लेके जाओ। हाँ हाँ, चलो चलो। अच्छा लगा ना? आओ तनीषा, आओ अभय। ये दोनों बहरूपे बनकर पता नहीं किस प्लान से यहाँ आए हैं। ऐसे में माँ और दादाजी के ऊपर मुझे सुरक्षा कवच डाल देना चाहिए, ताकि मेरी एब्सेंस में उन्हें टिम्मी आंटी कुछ ना कर सके। क्या बात है भैमार, तुम मेरे सेनापति से सीधे मेरे पति बन गए। खुद को मेरा दोस्त या भाई भी कह सकते थे ना, ये पति कहने की क्या जरूरत थी? तुम शायद भूल रही हो तमन्ना। इस बुड्ढे के दोस्त बग्गा की सिर्फ एक बेटी है, तो अगर मैं कहता कि मैं तुम्हारा भाई हूं तो इस बुड्ढे के 100 सवाल आते, और अगर मैं कहता कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं तो उस करुणा के 1000 सवालों के जवाब तुम देती।
कभी कभी तुम अपनी अक्ल का पूरा प्रयोग कर लेते हो भैमान। क्या हुआ? अपनी धर्म पत्नी से संकोच कैसा? यमुनासा, ये मजाक का वक्त नहीं है। तुमने जब्दाली और तौबा तौबा को जिस काम के लिए भेजा था वो कब पूरा होगा? यही बात तो मुझे तुम्हारी बहुत पसंद है कि तुम्हें काल लोक की इतनी परवाह है। और रही बात काम की, तो मैंने जब्दाली को एक ऐसी शक्ति दी है, एक ऐसा यंत्र दिया है जो सुबह तक तैयार हो जाएगा और उसके बाद पूरी दुनिया हमारे कब्जे में होगी। कल मैंने 20 मंदिरों का मुआयना कर लिया, लेकिन उनमें से किसी भी मंदिर में वो पुष्पामन नहीं है। मुझे जल्दी ही उसे ढूंढना होगा। अरे अनन्या, तुम यहाँ? अरे तुमने क्या जिम्नास्टिक छोड़ के क्रिकेट खेलना चालू कर दिया क्या? ये क्रिकेट की कोई हॉबी भी नहीं है। अरे ये उससे मेरी बैक बैटिंग करने की सजा है। बैक बैटिंग? मैंने कब तुम्हें काटा? हाँ, मैंने कब काटा? बैक बैटिंग मतलब चुगली। ओह, मैंने तुम्हारी कोई चुगली उगली नहीं की। ओ हेलो हेलो। अपना ये इनोसेंट फेस जाके ना किसी और को दिखाना। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुमने ही नकाबपोश को मेरे बारे में जाके बताया है। अरे नहीं, मैंने किसी को तुम्हारी चुगली नहीं की। वो तो नकाबपोश ही तुम्हारे बारे में खोद के पूछता रहता है, और मैं तो दिल का सच्चा हूँ ना, तो मैं सब सच बक देता हूँ, मतलब बता देता हूँ। बढ़िया है दिल के सच्चे। मुझे पता है तुम्हारी वजह से मेरे और उसके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अरे पर तुम दोनों के बीच में तो सब सॉल्व हो गया ना, और तुम दोनों तो वापस बडीज बन गए। क्या? तुम्हें कैसे पता कि हम लोग बडीज बन गए हैं? कहाँ भाग रहे हो? कहाँ तक भागोगे? तुम बस से भागोगे तो मैं ट्रेन से पीछे आऊंगी, तुम ट्रेन से भागोगे तो मैं प्लेन से पीछे आऊंगी। अभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी मैं। मुझे सच सच बताओ कि मेरे और नकाबपोश के बैचअप के बारे में तुम्हें कैसे पता? अरे यार सिंपल है। आज सुबह जब वो मुझे वापस कॉलेज छोड़ने को आया तो उसी ने मुझे सब सच बता दिया। अब सच कहूँ तो उसके पेट में एक भी बात नहीं टिकती, सीरियसली। मुझे उससे मिलने में इतना सारा ड्रामा करना पड़ता है, पर तुम्हें कैसे वो रोज रोज रास्ते में मिल जाता है? अब क्योंकि मैं स्मार्ट बर्ड हूँ और तुम एंग्री बर्ड हो। सीधे सीधे बताओ मुझे कि तुम कैसे जानते हो उसे? आई डोंट नो। कहाँ जा रहे हो? रुको। बाल बच गया। किससे बच गए? वो मैं पलटन के साथ खेल रहा था हाइड एंड सीक, उनसे बच गया। अच्छा, पर अब ये गेम तुम्हें बंद करना पड़ेगा क्योंकि पापा जी के लंदन वाले गेस्ट आ चुके हैं। ओह, वो बग्गी की बेटी? हाँ वही। विवान से तो मिल चुके हैं, पर अब उन्हें अपने बड़े बेटे से तो मिलवा दूं। हाँ, है ना? चल। उम्मीद है इस बार तुम्हारे बोए हुए बीज काम आएंगे तमन्नासा। मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ भैमार कि ये मेरा अंतिम और निर्णायक युद्ध है नकाबपोश और बालवीर के साथ। इनसे मिलो। ये हैं हमारे लंदन से आए गेस्ट। ये है तनीषा। हाय। और ये है इनके हस्बैंड अभय। क्या हो तुम नमस्ते करते हुए रुक गए? नमस्ते, वेलकम टू आवर होम। थैंक यू। वैसे करुणा जी, आपने बताया नहीं कि आपका तीसरा बेटा भी है। मतलब मुझे विवान और खुशी के बारे में तो पता था, पर दीपू इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी तनीषा, लंबी स्टोरी है। ठीक है। क्या हुआ माँ? तनीषा जी क्या पूछ रही थी? कुछ नहीं देबू, वो तनीषा 20 साल बाद आई है ना इंडिया। हाँ, तो हमारी फैमिली के बारे में पूछ रही थी। इसे पता नहीं है ना? अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं जरा खाने की तैयारी कर लूं। माँ
तुम्हारी शक्ल तुम्हारी माँ से मिलती नहीं है, क्यों ऐसा? अरे क्यों टांग खींच रहे हो बेचारे की? हो सकता है देबू की शक्ल अपने डैड से मिलती हो, है ना? हाँ हाँ हाँ, मेरी शक्ल मेरे डैडी के डैडी से मिलती है, लोग ऐसा ही कहते हैं। आप लोग आराम कीजिए, मैं परेशान नहीं करूंगा। ओके बाय। अच्छा हुआ बालवीर तुम्हारी याददाश्त चली गई, क्योंकि अब जो मैं करने वाली हूँ वो तुम देख नहीं पाते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि विवान इनके प्लान की अच्छी तरह से फिरकी ले लेगा, इसलिए मैं बेफिक्र होकर अपने मिशन पर जा सकता हूँ। अब मुझे परियों से बात करनी ही होगी। जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे बाबा ना मस्ती बड़ी मस्ती बड़ी मस्ती बड़ी मस्ती। विवान, बहुत बड़ी समस्या हो गई। वो तो आपको भी पता चल गया। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? समस्या मेरे घर में ही तो हुई है, तो मुझे कैसे नहीं पता होगा? तुम्हारे घर में समस्या मतलब? तमन्नास और मेहमान दादाजी के गेस्ट बनकर यहाँ आ चुके हैं। क्या? मस्ती परी, भाई परी, आज मस्ती परी कुछ ज्यादा ही मस्ती के मूड में लग रही है। मस्ती परी, अरे मस्ती, अरे मम्मी देखेगी तो यही सोचेगी कि मैं बेड पे कूद रहा था और डांट मुझे पड़ेगी। मस्ती परी प्लीज रुक जाइए ना। भाई परी, ये मस्ती परी क्या उल्लू गुल्लू कर रही है? दरअसल वीरलोक में इसने बुद्धिनाशक फल खा लिया था, उसी का असर है ये। ओह, तो आपने इस फल का असर रोकने के लिए कोई दवाई क्यों नहीं थी मस्ती परी को? इसलिए तो इधर आई हूँ, क्योंकि इस फल का तोड़ सिर्फ बालवीर की शक्तियों से बन सकता है। ओह, क्या करना होगा मुझे? तुम्हें अपनी शक्तियाँ इसमें डालनी पड़ेगी, जिससे एक काढ़ा बनेगा और उसे पीकर ही मस्ती परी ठीक हो पाएगी। ओके। भाई परी, हमने दवाई तो पिला दी, लेकिन इस दवाई का असर होने में और कितना समय लगेगा? 8 से 10 दिन भी लग सकते हैं विवान। क्या 8 से 10 दिन? लेकिन विवान, तुम मस्ती परी की चिंता मत करो। तुम ये सोचो कि तिमनासा और भैमार यहाँ क्यों आए? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं इस घर से बाहर गया तो मम्मी और दादाजी की जान को खतरा हो सकता है। तुम चिंता मत करो विवान, मैं और बाकी परियां मिलकर जब्दाली और तौबा तौबा को ढूंढेंगे। उनसे जरूर कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा इनकी योजना का। रे डैडी, वायु परी चाहिए, वायु परी। हाँ। कैसे हो विवान? मुझे पता है कि तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में बहुत बड़े बड़े सवाल चल रहे हैं, है ना? तो एक काम करती हूँ, आज मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे देती हूँ। पूछो क्या पूछना चाहती हो। टिम्मी आंटी, मैंने अपने इसी छोटे दिमाग से आपके बड़े बड़े प्लान चौपट किए हैं, सो थैंक्स। एंड लेट मी टेल यू, एग्जाम्स के सवालों में मैं अपने जवाब खुद ही ढूंढ लेता हूँ, किसी की हेल्प नहीं लेता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आज मैं तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगी, क्योंकि आज मेरा दिल दरिया दिल हो रहा है। ये टिम्मी आंटी क्या करने वाली हैं? आज मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ ना विवान,
वो अच्छाई और बुराई के अंतिम युद्ध की शुरुआत होगी। और तुम अंतिम युद्ध का मतलब जानते हो ना? अंतिम युद्ध का मतलब ये है कि ये युद्ध तुम्हारे और मेरे बीच का होगा। अच्छाई और बुराई के बीच का युद्ध होगा, जिसमें या तो अच्छाई की या फिर बुराई की जीत होगी। यानी कि जीत मेरी होगी, बुराई की जीत, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आई होप कि अब अंतिम युद्ध के साथ साथ अंतिम संस्कार की भी तैयारी कर ली होगी। इतना जल्दी एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है विवान, क्योंकि तुमसे पहले मैं तुम्हारे उस नकाबपोश को पकड़ूंगी। मेरा चैलेंज है, मेरे रहते तुम दोस्त को टच भी नहीं कर पाओगी। चैलेंज तो ठीक है, मेरा भी तुम्हें एक चैलेंज है कि तुम अपने उस नकाबपोश दोस्त को बचाने के लिए इस घर से बाहर निकल ही नहीं पाओगे। चौताली क्या हो रहा है? और रही बात तुम्हारी, तो देखो मैं तुम्हारे ही घर में तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार के बीच में हूं और तुम मेरे कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हो। तो जाल में तो तुम फंस गए ना मेरे। जम्मी आंटी, आपने मेरे घर में एंट्री लेकर अच्छा नहीं किया। कुछ तो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही हो तुम, लेकिन क्या? विवान, वो तमन्ना हो भैया, आपको भी पता चल गया कि दादाजी के गेस्ट एक्चुअली गेस्ट नहीं बल्कि पेस्ट है, और हमें पेस्ट कंट्रोल करना ही होगा। हाँ, लेकिन वो तुम्हें यहाँ क्यों आए हैं? ये दोनों इस बार नकाबपोश दोस्त की पतंग काटने की विश लेकर आए हैं। लेकिन नकाबपोश का सज जाने के लिए इतना बड़ा रिस्क उठाकर वो तुम्हारे घर में क्यों आए? आई एम श्योर कोई डीप सीक्रेट है। कहीं तिम्नासा को मेरे अंतिम और निर्णायक युद्ध के बारे में पता तो नहीं चल गया? मुझे जल्दी ही उस छुपी शक्ति को ढूंढना होगा। बट फिकर नॉट भैया, मैंने टिम्मी आंटी को इससे पहले भी कई बार हार का कड़वा जूस पिलाया, सो इस बार भी वही करूंगा। और मैंने परियों को टिम्मी आंटी की प्लान की डिटेल जानने भेज दिया है। वाह, ये तो बहुत अच्छा किया। तो मैं भी अभी भाईमार को वो जमाल घोटा खिला देता हूँ और तिम्नासा को नींद की गोलियां। नहीं, एक मिनट। देबू भैया, इस बार हमें टिप्पी आंटी पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी होगी, बिल्कुल चुपके से, कैलकुलेटेड अटैक। और हाँ, इन सब चीजों के बारे में मम्मी को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, प्लीज। हाँ, यू आर राइट। माँ से सच छुपाने के चक्कर में मेरी जुबान कथकली, डिस्को डांस सब करने लगती है। इसलिए देबू भैया, मेरी ना आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या? इस बार ना सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका ही है। अच्छा, अरे वाह,
हाँ, और वो ये है कि हाँ बोलो बोलो। कि टिम्मी आंटी को हराने में अब कोई कंट्रीब्यूशन ना करे। हाँ हाँ ठीक है, मैं इस बार भी कुछ नहीं करता। ओके ओके भैया। विवान, कुछ समझाने की जरूरत नहीं। देखो, मैं इस कमरे के अंदर ही रहूंगा, तिमनासा और भैमार की नजरों में बिल्कुल भी नहीं आऊंगा, ताकि माँ और दादाजी सुरक्षित रहे। मेरी फैमिली तो आप ही है देबू भैया, आपको प्रोटेक्ट करना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मैं आपको इन सबसे दूर रखना चाहता हूँ। बट आई प्रॉमिस, इस एंड गेम में मैं तमन्ना का दी एंड करके ही रहूँगा। इस अंतिम युद्ध में साथ मिलकर लड़ने का एक ही तरीका है मेरे पास, कि मैं जल्द से जल्द उस पुष्प अमर को ढूंढ लूं। इस मिशन का एक पार्ट तुम पूरा करोगे और दूसरा पार्ट मैं करूंगा। शौर्य, वो पुष्प अमर जिस मंदिर में रखा गया है, मुझे लगता है वो कोई साधारण मंदिर नहीं, क्योंकि उस मंदिर को ढूंढना और भी मुश्किल होता जा रहा है। तुम्हारा अनुमान सही है बालवीर, और इसीलिए मैंने पूरे मुंबई शहर के सतह के नीचे की जांच की, और देखो मुझे क्या मिला। वो मंदिर इस खंडहर में है, और ये खंडहर भारत नगर के पीछे है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और वस्तु है। ये क्या है शौर्य? तुम्हें अपने इस कार्य में कई बार अपना रूप बदलना पड़ सकता है। इस यंत्र की मदद से तुम पलक झपकते ही अपना रूप बदल सकोगे। शुक्रिया शौर्य। अब जल्दी जाकर वो पुष्प अमर प्राप्त करो और ध्रुवतारे पर उस महिला से छुपी शक्ति की पहचान मालूम करो। ठंड कहां से वापस आ गई? ले आओ बाची, मेरा जैकेट कहां गया? जैसे ही परियों को जपताली और तौबा तौबा से कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैं आगे का प्लान। दादाजी, विंटर सीजन आने में अभी 2-3 महीने का टाइम है, तो आप अभी से शॉल ओढ़कर क्यों तैयार हो गए? ये लीजिए पापा जी, आपकी गर्मा गर्म चाय, और ये आपका ब्लैंकेट। मम्मी, आपको भी सर्दी लग रही है? कहीं आप दोनों को फीवर तो नहीं? अरे बोला नहीं, सुनो, हमें तो कोई फीवर नहीं है, लेकिन अगर तुम सर्दी में ऐसे घूमोगे ना तो तुम्हें जरूर फीवर हो जाएगा। चलो इधर आओ, यहाँ बैठो। अरे बट ठंड है, बताए। पापा जी, मैं जरा खुशी को फोन लगा के पूछती हूँ उसकी मामी के शहर में कैसा मौसम है। 2 हफ्ते से गई हुई है अपने मामी के यहाँ, बड़ी याद आ रही है उसकी। अरे मम्मी, अरे कहाँ जा रहे हो? बैठो। अरे ये लो, कंबल ओढ़ो, चुपचाप बैठ। हो गई बात खुशी से पापा जी। वो बोल रही है कि बजरंगपुर में भी ऐसे ही ठंडी का मौसम है। ये सब हो क्या रहा है? ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। वार्मिंग तो मुझे ब्लैंकेट के अंदर लग रही है। दरअसल इंसानों ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है, इसीलिए गर्मी की मौसम में सर्दी लगती है, रेगिस्तान में बारिश होती है, ऑस्ट्रेलिया में आग लग जाती है, कहीं पे भूकंप होता है और कहीं पे तूफान। ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो डेफिनेटली इंसान ही रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इस ग्लोबल कूलिंग के पीछे शैतान का हाथ है।
विवान, मैं तो टच कर रहा था बॉल को। अरे अभी तनीषा, आओ आओ आओ, बैठो। मैं तुम लोगों के लिए भी गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। कैसे हैं? जब तक परियों को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती, मुझे टम्मी आंटी और भैमार को उलझा कर रखना चाहिए। क्या सोच रहे हो विवान? नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि आप दोनों कितने क्यूट कपल है। तो मैं ये जानना चाहता था कि आप दोनों की शादी कब हुई थी? 1 साल महीने पहले। एक साल पहले या 6 महीने पहले? कितने अजीब कपल है, इतनी जल्दी अपनी वेडिंग डेट भी भूल गए। अब सामने आ जाएगी इनकी रियलिटी। नाइस इंप्रूवमेंट डी। थैंक यू। वो खंडर यही कहीं आसपास होगा। अरे डब्बू, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, बस ऐसे ही टहल रहा हूँ। अरे चिंटू, क्या हुआ? ऐसे ब्लैंकेट ओढ़कर क्यों बैठे हो? मैं ब्लैंकेट ओढ़ूं या फिर बिना पैराशूट के प्लेन से डाई मारूं? आपको क्या प्रॉब्लम है देवो भैया? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बस अपना जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहता हूँ कि ऐसा क्या लग रहा है तुम्हें कि तुम कंबल ओढ़ के ऐसे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो? हा? अरे देवो भैया, ब्लैंकेट इसलिए ओढ़ा है क्योंकि मौसम अचानक से ठंडा हो गया है, और जूस इसलिए पी रहा हूँ ताकि कंबल के अंदर बॉडी गर्म ना हो जाए। ओह, तुम तो स्मार्ट नहीं, ओवर स्मार्ट हो। वाह, ये तो सभी जानते हैं। अजीब सैंपल है। हैं? कुछ नहीं, पियो। इस ढंग का डब्बू पर कोई इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा? सो स्ट्रेंज। इसका मतलब चिंटू ही नहीं, बाकी लोगों को भी ठंड लग रही है। ये तिमना सा की कोई चाल तो नहीं? ये तो कोई जादू यंत्र लग रहा है। इसका टेम्परेचर तो बर्फ से भी कम है। बोलो बेटा, ये तुम्हारे शादी के अलग अलग डेट्स का क्या चक्कर है? दरअसल अंकल, हमारी शादी को 6 महीने हुए हैं, लेकिन हमें एक दूसरे को जानते हुए 1 साल हो गया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम 1 साल पहले मिले थे तो अभय ने तभी मुझे अपनी बीवी मान लिया था। लवी डवी वाइफ भी। इसलिए मैं शादी की डेट 1 साल पहले से गिनता हूँ, जबकि हमारी ऑफिशियल वेडिंग डेट 6 महीने पहले की है। वाह, आप लोगों की स्टोरी तो वाकई में बहुत रोमांटिक है। हाँ दादाजी, वेरी रोमांटिक। अच्छा, अब ये बताइए, आप लंदन में रहते कहाँ? सेंट्रल लंदन। फिर से अलग अलग जवाब। सॉरी टू से, बट तनीषा आंटी, आपकी बातें सुनकर लगता नहीं है कि आप दोनों की शादी हुई है।
आई एम सॉरी अंकल, बट मैं ये क्विज खेलने में और इंटरेस्टेड नहीं हूँ। थैंक यू। नाचना है तो आंगन टेढ़ा। अभय, we have to confess. तो अंकल, मैं नहीं चाहती थी कि ये बात मैं बताऊं, लेकिन मैंने और अभय ने भाग कर शादी की। क्या? जी, दरअसल डैडी को हमारी शादी से प्रॉब्लम थी। वो नहीं चाहते थे कि हमारी शादी हो, तो मजबूरन हमें भाग कर शादी करनी पड़ी और कोई ऑप्शन नहीं था। किसके डैडी, आपके या अभय अंकल के? मेरे डैडी को प्रॉब्लम थी बेटा। अंकल, हुआ यूं था कि मैंने शादी से पहले अभय को जब डैडी से मिलवाया था, तो डैडी ने कुछ ऐसे सवाल जवाब किए थे जिससे अभय को बहुत ज्यादा इमोशनल टर्मोइल से गुजरना पड़ा था, और इसीलिए अभय बहुत इमोशनल हो रहा है। प्लीज इफ वी कैन, तो हम ये टॉपिक थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आई डोंट फील गुड फॉर अभय। ये इमोशन है या मेलोड्रामा? विवान, बस करो। इन्हें पुरानी बातें याद दिलाना ठीक नहीं है। सॉरी बोलो। अरे अंकल, आप भी कैसी बात कर रहे हैं? बच्चा है, यू नो, क्यूरियोसिटी होती है सवाल जवाब करने की, होता है, इट्स ओके। लेकिन अब जब विवान ने हमसे इतने सारे सवाल जवाब कर ही लिए हैं, जो कि अच्छा भी है करना, क्योंकि हम इतना जानते नहीं एक दूसरे को, क्या मैं विवान से एक सवाल कर सकती हूँ बालवीर के बारे में? हाँ, पूछो तनिषा बेटा। विवान, क्या तुमने कभी अपनी मम्मी को, यानी कि करुणा जी को, कभी बालवीर से मिलवाया? मैं कैसे मिलवा सकता हूँ? अरे क्यों नहीं मिलवा सकते? अब मैंने सुना है कोई भी बच्चा अगर दिल से बालवीर को बुलाता है तो बालवीर चला आता है। क्या मैंने सही सुना है विवान? अरे नहीं नहीं, विवान तो सलमान का फैन है। हमारे घर में बालवीर का फैन तो देबू है, देबू। हाँ, एंड लेट मी टेल यू, जिंदगी में 3 चीजें कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। ऊपर भगवान, नीचे सलमान और घर में विवान। देखा? Is it? बहुत अच्छा बच्चा। तुम्हारी पूरी बॉडी में जितनी होशियारी भरी है ना, उससे कहीं ज्यादा खुराफात मेरी छोटी उंगली में है, समझे? कंचे खेलने की उम्र में दुनिया का रखवाला बनने की कोशिश करोगे तो नतीजा भी पूरा ही मिलेगा तुम्हें विवान। ये जमीन में क्या ढूंढ रहे थे तुम? और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? तुम मेरी मम्मी हो क्या? मैं तुम्हें हर सवाल का जवाब दूं? अरे वेट, आई एम नॉट डन विद यू येट। अनन्या,
तुम्हारे साथ टाइम पास करने का मेरे पास टाइम नहीं है। विवान, आई एम श्योर कि ये ठंड तुम संभाल लोगे। मुझे जल्द से जल्द उस मंदिर को ढूंढना होगा। अरे अरे कहाँ जा, अरे वेट, ये कहाँ गायब हो गया? किसी चीप परफ्यूम की तरह एक सेकंड में कहाँ उड़ गया ये डब्बू? एनीवेज, मेरे पास भी एक परफेक्ट आइडिया है उसे ढूंढने का। देखते हैं कहाँ तक भागता है। यही वो जगह है जिसके बारे में शौर्य ने मुझे बताया था। चलो देवी, सूंघ के बताओ कि वो चीप परफ्यूम जैसा डब्बू कहाँ है, ठीक है? ये लड़की नक्षत्र की तरह हमेशा मेरा पीछा क्यों करती? मैं क्या करूं? देवू बन के इसकी नजरों के सामने अंदर भी नहीं जा सकता। देवी प्रसाद, तुम अपनी पूंछ के पीछे क्यों घूम रहे हो? वेट, नो चिंता, नो फियर, व्हेन दोस्त इज हियर। हाय दोस्त। मैंने सुना कि तुम देबू को हैरेस कर रही हो। उस डब्बू ने तुम्हें बुलाया? हाँ, उसने बताया कि एक बीमारी उसका पीछा कर रही है। अब समझ में आया कि वो बीमारी तुम थी। How dare he? अब मैं तो उससे ये पूछना चाहती थी कि हम फिर कब मिल सकते हैं? मुझसे मिलने के लिए देबू के पीछे पड़ने की क्या जरूरत थी? हम तो दोस्त हैं ना। अब तुम यहाँ आई गए हो तो तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम नासा से मेरा रिवेंज लेने में तुम मेरी हेल्प कब करोगे? कर्ज चुकाने में देरी करना और बदला लेने में जल्दी करना दोनों ही इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। थोड़ा सब्र रखिए। अब पर तुम कहाँ जा रहे हो? अपने नेक्स्ट मिशन के लिए भगवान से प्रे करने जा रहा हूँ। कहा जाता है यहाँ पे जो भी मन्नत मांगो वो पूरी जरूर होती है। यू वांना जॉइन मी? या श्योर। चलो। इस मंदिर की एक और खास बात है, इसके अंदर वही जा सकता है जिसका मन साफ हो और दिल अच्छाई से भरा हो। क्या सोच रही हो? वो एक्चुअली आज सुबह डब्बू का पीछा करने के चक्कर में मैं नहा नहीं पाई, तो मंदिर में जाने से पहले मन ही नहीं बॉडी भी तो प्योर होनी चाहिए ना, इसीलिए मैं नहीं जा सकती। यू आर राइट। तो ठीक है, वेट करो, आई विल गो एंड कम। तुम नकाबपोश हो, तुम्हारे पास खुद इतनी पावर्स हैं, फिर अचानक तुम्हें गॉड की ब्लेसिंग की जरूरत क्या पड़ गई? डेफिनेटली कोई और बात है। फाइनली मिल ही गया मुझे वो पुष्पमर। मिल गया पुष्पामर। अब मैं उस सुपर शक्ति के और भी करीब हो जाऊंगा जो तिम्नासा का अंत करेगी।
माही परी, आप लोगों को कुछ पता चला? नहीं विवान, जब्ताली और तौबा तौबा का तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन हमें ना ये छोटे छोटे यंत्र मिले, इनमें से ठंड निकल रही। अक्कड़ बक्कड़ बम बेबो, उनको मारो डंडे दो। तुम सब हो घमंडी, मुझको लग गई गॉड ब्लेस यू। माही परी, अब तक मस्ती परी के ऊपर से उस बुद्धिनाशक बल का असर खत्म नहीं हुआ। असर कम हो रहा है विवान, लेकिन मस्ती परी को ठीक होने में और थोड़ा वक्त लगेगा। ओके, वैसे आप ये यंत्र तो लेकर आ गए, लेकिन अब तक ठंड कम नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि टिम्मी आंटी हमें भटकाने की कोशिश कर रही है। तो विवान, तुम ये कहना चाहते हो कि इतना सा ठंड फैलाने के लिए कोई और तरीका प्रयोग कर रही है? डेफिनेटली यही बात है। एक काम कीजिए, आप दोनों बाहर जाकर नजर रखिए, तब तक मैं टिम्मी आंटी को टटोल कर पता लगाने की कोशिश करता हूँ। अरे मस्ती भरी, आप यहाँ क्यों रुक गई? अरे बाहर कितनी ठंडी है, मुझे गर्म रहने के लिए कसरत करनी पड़ेगी। अरे अरे मस्ती भरी, प्लीज रुक जाइए। अरे मस्ती भरी, प्लीज रुकिए। विवान, क्या हुआ? तू किसे रुकने के लिए कह रहा है अंदर? अरे कोई नहीं, मैं अकेला हूँ यहाँ पे। करुणा जी, अब आप यहाँ हैं तो फिर विवान किससे बात कर रहा है? मतलब स्ट्रेंज। कहीं ऐसा तो नहीं, मतलब हमारे लंदन में ऐसा होता है कि छोटे बच्चे 13-14 इयर्स ऑफ एज गर्लफ्रेंड्स बना लेते हैं, एडवांस होते हैं थोड़े। विवान की तो कोई गर्लफ्रेंड? मे बी, आई डोंट नो, शायद अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हो। अरे मस्ती भरी, प्लीज रुक जाइए, वरना बहुत बड़ा लूचा हो जाएगा। अरे मस्ती भरी, अरे मस्ती भरी, प्लीज रुक जाइए। विवान, कौन है तुम्हारे साथ रूम में? हाँ मम्मी बोलिए। बोलो नहीं, सुनो, अगर अकेले हो तो दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। अंदर कोई भी नहीं है मम्मी। अगर मम्मी ने मस्ती परी को देख लिया, वो भी उड़ते हुए, तब तो इनको श्योर पता चल जाएगा कि मैं ही बालवीर हूँ। क्या करूँ अब? लोग तो मंदिर में फूल अर्पित करते हैं, तुम उल्टा मंदिर से ही फूल लेकर आ रहे हो। स्ट्रेंज। हाँ, स्ट्रेंज नहीं, सिंपल है। ये फूल प्रूफ है इस बात का कि अब मैं अपने मिशन में जरूर कामयाब हो जाऊंगा। कैसा मिशन? कहते हैं समय से पहले और जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी नहीं चाहिए। जो भी कर रही हो बहुत जल्दी करना, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं अपने अंतिम लक्ष्य के बहुत नजदीक पहुंच चुकी हूँ। सही समय को और वेट नहीं कर सकती मैं। आज तुम्हारा मास्क उतार के ही रहूंगी। अरे नकाबपोश! अनन्या, अनन्या, आंखें खोलो। अनन्या, अब मैं क्या करूं? पुष्प अमर लेकर ध्रुव तारे पर जाऊं, उस लेडी से मिलूं, या फिर इसे संभालूं? एक तरफ तिमनासा के साथ अंतिम युद्ध की तैयारी करनी है, और दूसरी तरफ, लेकिन इस हालत में मैं यहाँ
अनन्या को अकेला नहीं छोड़ सकता। अरे 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 कौन है अंदर? कोई भी नहीं है, कौन है? वो क्या है ना, आप जो देख रहे हैं वो ऑप्टिकल इल्यूशन है, नजरों का धोखा। क्या नजरों का धोखा? क्या देख रही हूँ मैं? कोई भी तो नहीं है यहाँ पर। हाँ मैं भी तो वही कह रहा हूँ, कौन है? कोई भी नहीं है यहाँ पे। थैंक यू भाईपुरी, वरना तमन्ना सा करें मेरा ही एंड गेम हो जाता। लेकिन विवान, हमने खुद सुना था कि तुम्हारे रूम से किसी की आवाज आ रही थी बात करने की, है ना करुणा जी? हाँ, किसी और की भी आवाज आ रही थी। किसकी आवाज थी विवान? किसी और की आवाज नहीं, वो एक्चुअली है ना मेरी आवाज थी। वो क्या है ना, स्कूल में एक प्ले होने वाला है, तो उसमें मेरा डबल रोल है, सो आवाज भी। और क्या नाम है तुम्हारे इस प्ले का विवान? प्ले का नाम घर में गुस्सा है चोर। अच्छा ठीक है, जो भी तुझे रिहर्सल करनी है ना, ये वाली जैकेट पहन के कर। ऐसे क्यों कर रहे हैं? ठंड लग गई तो? हाँ हाँ। डायलॉग कैसे बोलेगा? हाँ। अब रिहर्सल कर, ठीक है? क्या तनीषा, तुमने तो मुझे टेंशन में ही डाल दिया था। मेरे पैतरे अभी तक खत्म नहीं हुए। ये टिम्मी आंटी तो हाथ धो के पीछे पड़ गई है। एनीवेज, अब कम से कम 1 घंटे तक मम्मी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगी, क्योंकि उनको तो लगेगा कि मैं रिहर्सल कर रहा हूँ। अब मैं आसानी से बाहर जा पाऊंगा। विवान! अरे मैं क्या कह रही थी कि तू यहाँ अकेले क्यों रिहर्सल कर रहा है? बाहर आना, सबके साथ मिलकर रिहर्सल कर। हम तेरी हेल्प करेंगे रिहर्सल करने में। क्या? कैसा आइडिया? अच्छा है ना? तनीषा का है। चल 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 आजा। अच्छा हुआ किसी ने मुझे खिड़की से अंदर आते हुए नहीं देखा। मुझे जाना चाहिए। थोड़ी देर रुक जाओ ना प्लीज। अनन्या, मुझे एक इंपॉर्टेंट टास्क खत्म करने जाना है, इसलिए मुझे जाना होगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भेजता हूँ तुम्हारी केयर करने के लिए। प्लीज रुक जाओ ना दोस्त। रेस्ट तो अब तुम करोगे नकाबपोश। इस सुई में बेहोशी की दवाई थी जो अब मैंने तुम्हारी बॉडी में इंजेक्ट कर दी है।
नकाबपोश। हेलो। सॉरी दोस्त, तुम्हारी पहचान के बदले मुझे मेरी आज़ादी मिल रही है, इसीलिए मास्क तो अब उतारना ही पड़ेगा। चल चल विवान, शुरू कर। क्या? अरे क्या क्या, तुम्हारे नाटक की रिहर्सल्स शुरू करो। वो प्ले की रिहर्सल ऑलरेडी हो चुकी है मेरी। पूरे प्ले में मेरा सिर्फ एक ही डायलॉग है। क्या डायलॉग है? अरे हंस क्यों रहे हो? अरे नहीं हंस नहीं रहा हूँ, यही डायलॉग है। हैं? अरे वो सब छोड़िए ना दादाजी, आप कोई कहानी सुनाइए ना। अरे जरूर जरूर बेटा, मैंने तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनाई है क्या? हाँ दादाजी, कई बार सुनाई है आपने। वो भी मेरी तरह चंचल और स्वीट थे। Am I right? बिल्कुल राइट। तुम्हें पता है भगवान श्री कृष्ण की 2 माएं थी। 2 माएं? हाँ, एक थी देवकी जिसने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया, और एक थी यशोदा जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पाल पोस के बड़ा किया। इससे पहले कि दादाजी पूरी कृष्ण लीला सुनाने लगे, मुझे किसी न किसी तरीके से घर से बाहर निकलना ही होगा। अरे कहाँ जा रहा है? बैठ। कुछ नहीं, मैं तो बस वो चेक करने जा रहा था कि टेरेस का दरवाजा बंद है या नहीं। अरे विवान, मैंने खुद को शॉल में बंद करके रखा है, तो मैं टेरेस का दरवाजा खुला छोड़ दूंगा? हाँ वो भी है। मैं अभी आया। अब क्या बहाना है विवान, कहाँ जा रहा है? अरे बहाना नहीं है मम्मी, वो मैं मम्मी समझ गए ना, नेचर्स कॉल है, वो भी लॉन्ग डिस्टेंस। बहू इसकी बात बिल्कुल मत मानना। हाँ, ये बहाना बता के बाहर जाने को उतावला हो रहा है। अरे नहीं दादाजी, बाहर जाने के लिए नहीं, बाथरूम जाने के लिए, और इमरजेंसी है, और अगर नहीं गए ना तो यही दुर्घटना घट जाएगी। अच्छा ठीक है, जा बाथरूम, लेकिन वहां से सीधा यहीं आना। तो हाँ ऑफ कोर्स, और कहाँ जाऊंगा मैं। ये लीजिए अंकल और करुणा जी, मेरे हाथ की स्पेशल चाय। देखा बहू, इसे कहते हैं संस्कार। लंदन में रहकर भी बड़ों की इज्जत करना नहीं भूली है तनीषा बेटी। हाँ पापा जी, आज देखें तो सही लंदन स्टाइल की चाय कैसी होती है। तनीषा बेटी, तुम भी यहाँ बैठकर हमारे साथ चाय पियो ना। अरे नहीं अंकल, वो एक्चुअली मैं अभय के लिए लेके आई थी, बट ही इज बिजी इन सम ऑफिस वर्क। तो तुम्हारी फैमिली के साथ मैं कितना घुल मिल गई हूँ कि इन्हें अगर मैं कप में जहर भी दे दूँ तो भी ये खुशी खुशी पी जाएंगे। ये तमन्ना से खुद चाय क्यों नहीं पी रही है? कहीं उसने चाय में कुछ मिलाया तो नहीं? अरे कहाँ है चूहा? गया। तो अब तू भी जा। कहाँ जाऊँ मैं? बाथरूम जा रहा था ना? हाँ बाथरूम जा रहा था। बाय बाय। आई एम सो सॉरी तनीषा, चाय। करुणा जी कोई बात नहीं, मैं दूसरी चाय बना देती हूँ। नो! अरे क्या नो? क्या नो? वो दादाजी कहते ना, अतिथि देवो भव। तो फिर हम अपने गेस्ट के पास से चाय कैसे बनवा सकते हैं भला, है ना? बात तो तुम सही कह रहे हो विवान, लेकिन अगर मैं इस घर की गेस्ट होती तो मैं अभय के साथ किसी होटल में रुकती ना, इस घर में थोड़ी ना आती रहने के लिए।
टिम्मी आंटी तो मेरी हर गुगली बॉल पर सिक्सर मारे जा रही है। What to do? अब क्या करूं? बिल्कुल ठीक कहा तनिषा बेटी। अरे बट दादाजी, बोलो नहीं, सुनो। तू अचानक अपना टॉयलेट ब्रेक छोड़कर हमारे टी ब्रेक में क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है? हाँ, तू बाथरूम जा रहा था ना, जा। मैं दूसरी चाय बनाकर लेके आती हूँ। बाथरूम यहाँ नहीं, वहाँ है। हाँ दादाजी, वो पता है, लेकिन मुझे लगता है ना वो नेचर का मिस कॉल था। तेरा तो नेटवर्क ही डाउन है। अरे तो फिर किचन में क्या करने जा रहा है तू? इधर आके बैठ। वो मैं तनिषा आंटी की हेल्प करने जा रहा हूँ। उनको थोड़ी ना पता होगा कि शक्कर कहाँ है, चाय पत्ती कहाँ है, दूध कहाँ है। कहीं गलती से चाय में चीनी की जगह नमक ना डाल दे, है ना? क्या हुआ? मिस कर रहे थे अपनी टिम्मी आंटी को? नाज़ा, तुम मेरे रहते मेरी फैमिली को कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें क्या ये लग रहा है कि मैं इस चाय के अंदर जहर मिला के तुम्हारे घर वालों को मारना चाहती हूँ? नाज़ा, इसी वक्त मेरे घर से आउट हो जाओ। तुम गुस्से में कितने क्यूट लगते हो। वैसे तुम कैसे आउट करोगे मुझे तुम्हारे इस घर से? अपने दादाजी को ये कह के कि वो अपने बचपन की दोस्त की बेटी को घर से बाहर निकाल दे, या अपनी मम्मी के सामने मेहमानों को घर से बाहर निकालने की बदतमीजी दिखा के, या फिर अपनी माँ के सामने बालवीर बन के आओगे? लेकिन मैं बताती हूँ कि तुम मुझे अपने इस घर से कैसे बाहर निकाल सकते हो। अपने उस नकाबपोश दोस्त से जाकर कहो कि वो जल्द से जल्द मेरे सामने आ जाए। मेरे रहते तुम दोस्त को टच भी नहीं कर सकती। तो फिर ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, और इस दुनिया में शीत युग को आने से कोई रोक नहीं पाएगा। अगर तुम चाहती हो कि धरती सही सलामत रहे तो तुम्हें ये संदेशा अपने दोस्त को तो देना ही पड़ेगा ना। बस इतना काम करना है तुम्हें। ये लो, अपनी माँ को चाय पिलाओ। तो ये है टिमनासा को ओरिजिनल प्लान। मुझे दोस्त को टिम्मी आंटी के इस गेम प्लान से बचाना ही होगा। तुम्हें क्या लगता है एक छोटी सी सुई से तुम मुझे बेहोश कर दोगी? तुमने मेरी दोस्ती देखी है, मेरी दुश्मनी नहीं। बताओ ये सब क्यों किया तुमने? रिलैक्स यार, मैंने जो भी किया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तुम ही हो। मैं? हाँ तुम। कितने टाइम से रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुम्हें कि तुम अपना फेस मुझे दिखा दो, पर तुम वो की टालते ही जा रहे हो और मेरी क्यूरियोसिटी और भी बढ़ती जा रही है। अच्छा सॉरी यार, मैं ना बचपन से क्यूरियस कैट टाइप्स हूँ। मुझसे कोई मिस्ट्री ज्यादा देर तक सहन ही नहीं होती। और मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रही हो? नहीं मानना है तो मत मानो। देखो अगर मेरे सच में कोई बैड इंटेंशंस होते तो मैं तुम्हें पॉइजन वाली सुई देती ना। मैं बेहोशी की सुई क्यों देती तुम्हें?
अभी पता चल जाएगा तुम सच बोल रही हो या ब्लफ कर रही हो। अरे ये क्या कर रहे हो? मैं इसका माइंड क्यों नहीं पढ़ पा रहा? ओ हेलो, ऐसे मेरे हाथ पकड़ने का मतलब क्या समझूं मैं? यही कि इस बार मैं तुम्हारी मिस्टेक को इग्नोर कर रहा हूं, लेकिन अगर वापस यही गलती की तो मैं तुम्हें फ्रेंड लिस्ट में से निकाल कर ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा। ये लॉकेट कहीं तो देखा है मैंने, कोई तो जाना पहचाना चेहरा है इसके पीछे। हमेशा की तरह फिर से गुड़ गोबर कर दिया आपने। जबान संभाल की बात करो तोबा तोबा, वरना भैरानी मैं तो ये पूछ रहा था कि वो नकाबपोश अब तक हाथ आया कि नहीं? आया नहीं, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा। बच के जाएगा भी कहाँ वो मुझसे। इस धरती पर जो मैंने ये शीत लहर का कहर बरसाया, इसे बचाने के लिए तो आएगा ही ना अपनी प्यारी सी धरती का। नकाबपोश यहाँ तक भी पहुँच सकता है, क्योंकि धरती पर जो ठंड फैली है उसकी जड़ तो यही यंत्र तो है। फिक्र मत करो तोबा तोबा, क्योंकि नकाबपोश बहुत जल्द मेरे चंगुल में होगा। तो फिर ठीक है। अब लेकिन भैरानी, हम कब तक यहाँ पर इस यंत्र की चौकीदारी करेंगे? बड़ी भूख लगी है। ये फल से कब तक काम चलाएंगे हम? तौबा तौबा, वो फल खाने के लिए नहीं है बेवकूफ। इसका क्या काम है? ये फल तुम्हें शीतलहर से बचाने के लिए है। अगर तुमने इस फल को खा लिया तो तुम दोनों भी बर्फ की तरह जम जाओगे। ये तो फल नहीं खाए तो क्या खाऊं मैं? इस जमदानी को खा जाऊं मैं? तेरे मतलब फिक्र मत करो तौबा तौबा, क्योंकि आज शाम होने तक उस अंतिम युद्ध में नकाबपोश को और बालवीर को हराने के सारे दांव मेरे हाथ में होंगे, और उसके बाद मैं तुम्हें बहुत अच्छी दावत दूंगी। ये खुद तो विमान से सेवा सत्कार करवा रही है और हमें भूखा मरने को बोल रही है। कमाल कमाल की है तुम्हारी भैरानी। शाबाश अनन्या, आखिर तुमने अपनी भैरानी का दिया हुआ काम पूरा कर ही दिया। अब तुम्हें इसके लिए एक बहुत जल्दी उपहार मिलेगा। ध्रुव तारे पर जाने से पहले देख लेता कि घर में सब ठीक तो है ना। वैज्ञानिकों की समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से बदले इस मौसम के पीछे क्या कारण है। पिछले 24 घंटों में तेजी से बढ़ती शीतलहर से धरती का टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा है। अरे पापा जी नहीं, आपकी चाय जम के बर्फ हो गई है। ऐसे ठंडी के मौसम में आइस टी पिएंगे तो गला खराब हो जाएगा। वो भी है। लाइए, मैं गर्म करके लाती हूँ। ये लो। अरे देवू, इतनी देर से कहाँ थी तुम? हाँ, और तुम्हें इन कपड़ों में ठंड नहीं लग रही? तुम इतनी ठंडी से आ रहे हो और तुम्हारी बॉडी गर्म है। हाँ? अब अचानक ठंडी हो गई, ये कैसे हुआ? माँ, मैं वो गोपू के घर पे था ना, तो वहाँ पे वो लोग आग तप रहे थे,
तो वहाँ पे वो ज्यादा गर्मी ज्यादा ठंडी ऐसा अप डाउन हुआ ना, तो इसलिए बॉडी भी टेम्परेचर बार बार चेंज कर रहा है। लेकिन अभी अभी मुझे बहुत सर्दी लग रही है माँ। ठीक है, तुम जाके स्वेटर पहनो, मैं तुम्हारे लिए अदरक का काढ़ा बनाती हूँ। वैसे अंकल, पिछली बार जब शीत लहर आई थी तो आइस एज का जमाना आ गया था, और उस आइस एज में सारे पशु पक्षी सारे जानवर मारे गए थे। और जहां तक मुझे लगता है कि इस बार भी अगर ये शीत लहर ऐसे ही चलती रही तो वापस से आइस एज का जमाना आएगा और इंसानों को कोई बचा नहीं पाएगा। शुभ शुभ बोलो तनिषा बेटी, मुझे पूरा विश्वास है कि हर बार की तरह बालवीर इस बार भी इस समस्या का कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ निकालेगा। उम्मीद करती हूँ अंकल कि बालवीर को जल्द से जल्द इस समस्या का हल मिल जाए, वरना इंसानियत को इस बार कोई बचा नहीं पाएगा। यही तो मैं चाहती हूँ देवू, कि तुम विवान को बताओ और नकाबपोश को झक मार के मेरे सामने आना पड़े। क्यों बुलाया था तुमने मुझे यहाँ? क्या खबर लाई हो नकाबपोश के बारे में? मेरे पास एक बहुत बड़ी जानकारी है, लेकिन वो बताने से पहले मेरी एक शर्त है। शर्त? धरती पर रहकर चींटी के भी पर निकल आए क्या? पर कुछ भी हो सकता है, ये तो धरती है। बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? तुम्हें मेरी माँ को कालोक के कारावास से आजाद करना होगा। मेरी माँ की जान के बदले तुमने मुझे अपने हाथों की कठपुतली बना रखा था, लेकिन अब और नहीं। और अगर मैं तुम्हारी ये शर्त ना मानूं तो तुम्हें नकाबपोश की असलियत कभी पता नहीं चलेगी। ठीक है, मान ली मैंने तुम्हारी शर्त। अब जल्दी से बताओ कि क्या खबर लेकर आई हो तुम नकाबपोश के बारे में? लेकिन वो बताने से पहले मुझे मेरी माँ को देखना है। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाकी। कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा है कि मैंने तुम्हारी माँ को मार दिया है? मतलब तुम्हारी माँ जिंदा है भी कि नहीं, ऐसा लग रहा है ना? एक मिनट। अब जल्दी बताओ कि नकाबपोश के बारे में क्या जानती हो? मैंने तुमसे कुछ पूछा है। जब तक मेरी माँ किसी सुरक्षित जगह नहीं पहुंच जाती, मैं नहीं बताऊंगी। सुरक्षित जगह? ठीक है। माँ, माँ, शेरनी की मांद में घुसकर सौदा करने की हिम्मत भी कैसे हुई तेरी बेवकूफ लड़की? इतना याद रखना कि मेरा अंतिम और निर्णायक युद्ध है।
और इसमें तेरी औकात सिर्फ एक मामूली से प्यादे जितनी है, समझी? अगली बार जब भी मुझे बुलाओगी ना, तो नकाबपोश के बारे में पूरी जानकारी हो तभी बुलाना, वरना तुम्हारी माँ की गर्दन में धड़ से अलग कर दूंगी, समझी? माँ को तिमनासा के चंगुल से बचाने के लिए मुझे नकाबपोश को बेनकाब करना ही पड़ेगा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही रास्ता है हमारे पास। नकाबपोश को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बुलाना पड़ेगा। नो वे भैया, टिम्मी आंटी ने पता नहीं कौन सा जाल बिछाया है और मैं जानबूझकर दोस्त की जान को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। विवान, नकाबपोश खुद लकी है कि उसे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला है। देबू भैया, आप तो ऐसे सेंटिमेंटल हो रहे हो जैसे नकाबपोश दोस्त आप ही हो। अरे बुद्धू ये नकाबपोश नहीं है, ये तो हमारा बालवीर है। अगर ये हमारा साथ देता ना तो तिमनासा कुछ नहीं कर सकती। मैं थोड़ी ना बालवीर हूँ, ये बालवीर है। अरे नहीं, तुम छोटे बालवीर हो, ये हमारा बड़ा बालवीर है। अरे देबू भैया, वो क्या है ना, मस्ती परी ने बुद्धि नाशक फल खा लिया था, इसलिए ऐसी उल्टी छोटी बातें करी है और कुछ नहीं। लेकिन काश आपकी मेमोरी वापस आ जाती भैया, तो टिम्मी आंटी का प्लान हम दोनों मिलकर चुटकियों में फिनिश कर देते। लेकिन विवान, एक बात बताओ, अगर तुम तिमनासा के सामने नकाबपोश को नहीं आने दोगे तो ये विंटर सीजन खत्म कब होगा? एक आइडिया है मेरे पास, लेकिन परियों, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सभी धरतीवासियों को अपने अपने घर में वापस भेजते हैं, ताकि ठंड से उन्हें थोड़ी देर के लिए प्रोटेक्शन मिल जाए। ओके? हाँ विवान, सही बोला तुमने। विवान, तुमने परियों को तो भेज दिया, लेकिन अब तुम कैसे जाओगे? क्योंकि लिविंग रूम में दादाजी, माँ, तिमनासा और बहमार सब बैठे हैं। फिक्र नॉट देबू भैया, मैं बाहर भी जाऊंगा और घर के अंदर भी रहूंगा। वो कैसे? यहाँ पर कितनी ठंड है, मेरा दिल तो धबर धबर कर रहा है। इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है डुबा डुबा दोस्त। धबर धबर। ये विवान, ये तो वही है, वो तिमनासा के साथ होता है ना। तौबा तौबा, ये तो अपोजिट पार्टी में है। ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं भैया, ये तौबा तौबा नहीं, ये डूबा डूबा है। ये वीर लोग से आए हैं। हाँ हाँ, समझे कि नहीं समझे? डूबा डूबा? लेकिन ये हमारी हेल्प क्यों करेंगे? ये छोटे मियाँ हमारे किस काम के? एक मिनट। अरे अरे ये तुम हो तो ये कौन है? अगर ये विवान है तो तुम कौन हो? अरे भैया, यही तो है मेरा प्लान। अब मैं आसानी से बाहर भी जाऊंगा और मम्मी और दादाजी को कोई डाउट भी नहीं होगा। यानी आम क्या, गुटली मेरा नाम। समझे कि नहीं समझे? लेकिन आर यू श्योर कि ये कोई लोचा नहीं करेंगे? यस भैया, आई एम श्योर कोई गड़बड़ नहीं होगी। और डूबा डूबा इससे पहले भी कई बार मेरे डुप्लीकेट का रोल निभा चुका है, तो नो वरीज। और फिर भी अगर कोई इमरजेंसी हुई तो आप इस यंत्र का यूज करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके ओके। क्या आप लकड़ियां लगा के आग जला सकते हैं?
कौन है? कानून पे हमला, कानून पे हमला, कौन है? डर गए पुलिस अंकल डर गए। मेघा जी आप? मेघा नहीं, मस्ती हूँ, बिना बात के हंसती हूँ। अच्छा अच्छा, आज आपका मस्ती करने का बहुत मूड है, इसलिए मुझे पीछे से आके बहुत डरा दिया ना। क्या घाबर लो मी, कितना डर गया मालूम है? मेरा दिल तो वो पुलिस का सायरन है ना, उसकी तरह धक धक कर रहा है। आपको यकीन नहीं होता? छू के देखिए कैसे धक 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 कर रहा है। हाँ धक 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 धक। मच्छर मच्छर मच्छर? फिर हाथ देखो देखो। मच्छर किधर है मच्छर? अरे अरे कानून जी, अरे वायु परी तुम आ गए। विधि जी देखिए ना मेघा जी को क्या हो गया है, कानून को धपाधम थप्पड़ मार रही है। वो इसलिए क्योंकि भारत नगर के लोग ना मुंबई को शिमला समझ के ठंड के मजे ले रहे हैं। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप अपने इंस्पेक्टर वाली कड़क आवाज में बोलो ना सबको घर पे जाने के लिए। हाँ बोलता हूँ। जाओ जाओ काम पे लग जाओ। करुणा जी, दादाजी, बहुत याद किया मैंने आप दोनों को। अरे 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 बोलो नहीं, सुनो। क्या नाटक है ये तेरा? हाँ, करुणा जी क्यों बुला रहा है मुझे? अभी 10 मिनट पहले तो तू हमारे साथ था, फिर हमें मिस कैसे करने लगा अचानक? है हाँ हाँ बाबा क्या बोल ना। अरे हाँ माँ वो विवान को ठंड लग रही थी, इसलिए उसे नींद आ गई और इसलिए वो सो गया था। अरे लेकिन नींद से उठने के बाद तो दिमाग और फ्रेश हो जाता है। अरे नहीं 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 दादाजी, आप समझे नहीं। वो क्या है ना, ठंड में सोने के कारण विवान की जुबान ठिठुर गई। हाँ, और इसलिए माँ के बदले उससे करुणा जी बोल दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। देवू दीदी है? हाँ देखो देखो देखो, अभी मुझे देवू भैया नहीं देवू दीदी बोला है ना। बेचारा भैया भैया। विवान को चेतावनी देने के बाद भी नकाबपोश सामने क्यों नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा कुछ। अरे तनीषा, अबे आओ ना, बैठो ना हमारे साथ। अब करुणा जी, मुझे बेडरूम से एक बहुत ही क्यूट सी एल्बम मिली है, जिसके अंदर मैंने विवान की बहुत सारी फोटोज देखी हैं। कितना क्यूट था ये बचपन में। अरे हाँ तनीषा, मेरा बेटा तो हमेशा से ही क्यूट है। और तुम्हें पता है, जब ये छोटा था ना, तब तो बिल्कुल रसगुल्ले जैसा लगता था मेरा बेटा, एकदम स्वीट। अरे वाह। विवान बैठो, उधर नहीं, यहाँ हमारे पास बैठो। आना। विवान, तुम्हारी ये वाली फोटो कब ली थी तुमने? ये कहाँ की है? ये तो विवान को बता। क्या क्या बोल रहा है? मेरे कहने का मतलब ना, जब विवान यानी कि मैं गोल गट्टम लक्कड़ वट्टम दे धनाधन खेल रहा था ना, ये उसी का चित्र है, उसी दिन का। विवान, तुम भी ना अपने गेस्ट से ऐसे मजाक करते हैं कि कोई बताओ ना, कहाँ ली थी तुमने फोटो, बताओ। हाँ विवान बेटा, बताओ फिर ये अगड़म बगड़म में मेडल किस दिन मिला था तुम्हें? किस दिन? वो दिन बहुत ही अच्छा दिन था, मैं बहुत ही प्रसन्न था।
क्यों इन दोनों के साथ तू क्रॉसवर्ड खेल रहा है? ये लंदन से आए लोगों को अष्टम बष्टम पष्टम चित्रम ऐसी भाषा में बात क्यों कर रहा है? हाँ, अरे तनिषा जी, आप बिल्कुल भी गुस्सा मत होइए। वो विवान क्या है ना, थोड़ा जोकीला स्वभाव का है, इसलिए। विवान, बहुत हो गया तेरा मजाक। हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। अरे कोई बात नहीं करुणा जी। अच्छा ये बताओ कि अगली फोटो कहाँ की है विवान? मैं क्या बताऊंगा, मेरा दिल तो दबड़ दबड़ हो रहा है। कहीं सबर तबड़ में मेरे मुंह से कुछ अबर सबर ना निकल जाए। बताओ। ये तो मारकुटे की फोटो लग रही है। क्या बोल रहा है विवान? क्या हो गया तुझे? अरे गरबे की फोटो है, मारकुटाई की फोटो क्यों बोल रहा है? ज्यादा ठंड लग रही है तुझे? रिलैक्स माँ, रिलैक्स। माँ, वो विवान की जबान मैंने कहा ना, ठिठुर गई है। हाँ, ठिठुर गई है। इसलिए माँ, आप जल्दी से विवान के लिए कुछ पीने के लिए गरम गरम लेकर आइए, ताकि उसकी जुबान वापस सीधी आ जाए। हाँ, मैं इसके लिए गरम सूप बना कर लेकर आती हूँ, तभी सुधरेगा ये। मैं भी एक काम करता हूँ, मैं भी आप सब लोगों के लिए एक डिश बनाता हूँ। बग्गे को जो सबसे ज्यादा डिश पसंद थी ना हॉस्टल के जमाने में, वो बना के लेके आता हूँ। मैं छल कपट और धोखे की महारानी हूँ और मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। क्यों, सदमा लगा ना? हमें मालूम है कि ये विवान नहीं, बहरूपिया है। अगर 30 मिनट में विवान घर पर नहीं आया तो सारे घर वालों को असलियत पता चल जाएगी कि विवान ही बालवीर है।